इसी का देखो हेल्पिंग वर्ब जब चाहिए भाई नॉट लगाएंगे तो नॉट तो खाली वर्ब के साथ लग नहीं सकता। नॉट के लिए हमें हम जो बार बार होता था पहले उसे आप किस में लेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरा, दे, अब पढ़ने को हम क्या कहते हैं सर? स्टडी कहते हैं, ठीक है। और स्टडी का सेकंड फॉर्म होता है हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर अब हम पहुंच चुके हैं डे 16, जहां हमें प्रैक्टिस करना है पास्ट सिंपल टेंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे और कल के वीडियो में हम उसके खूब सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और सीखते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो दोस्तों जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आपको कभी किसी किताब में ये देखने को मिले पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो भी समझ जाना हम इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। और अगर आपने टेंस के चार्ट वाला जो वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखा, सबसे पहले वो देखिए, उसमें हमने बहुत बेसिक से डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से टेंस के सारे रूल्स आप एक साथ याद रख सकते हो और उसे आप आगे कभी भूलोगे नहीं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि सर क्यों पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप कारण जान गए, अगर आप रीजन जान गए ना, तो जब जरूरत होगी आप इसको जरूर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं पहचान। पहचान क्या है? ता था, ती थी, जैसे कि वह खेलता था, ठीक है, वह खेलती थी, मैं स्कूल जाता था। तो कोई भी ऐसी पुरानी काम जो बार बार होता था पहले उसे आप किस में लेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरा, अगर कोई काम एक बार हुआ उसे भी आप ले सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे मैं मॉल गया था तो वो काम एक बार हुआ, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप हर दिन जाते थे या हर हफ्ते जाते थे। अगर आप एक बार भी उस काम को किए हो और वो काम अगर पूरा हो गया है पास्ट में तो फिर आप उसे ले सकते हो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस भी इसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने सुबह नाश्ता किया था, अब वो काम किस में आएगा? पास्ट सिंपल टेंस में आएगा। मैं हर दिन नाश्ता करता था, आज नहीं कर पाया। करता था तो बार बार को भी दिखा रहा है तो भी पास्ट सिंपल में। मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट किया था, ये भी पास्ट सिंपल टेंस में ही आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और कैसे यूज कर सकते हैं। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ऐसा कोई भी काम जो पूरा हो गया, जैसे कि मैंने बाहुबली मूवी देखा था, ठीक है। तो देखा था मतलब वो काम हो गया पूरा, कब हुआ? पास्ट में हुआ, ठीक है ना। हैबिट इन पास्ट, हैबिट मतलब जो मैंने आपको बताया ना, जो काम बार बार होता था, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है। तो क्रिकेट खेलता था तो वो बार बार होता था, ठीक। जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था तो वो भी एक तरीके का हैबिट था, लैंग्वेज का हैबिट नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी काम पहले बार बार होते थे उन्हें आप किस में लेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। जो काम एक बार हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ टेंस चार्ट पढ़ाया था, काम पूरा हो गया है ना, आज हम दूसरा काम ले रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंटेंस को भी हम इसमें बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा रूल सीखते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमें किस बात पे ध्यान रखना है? अगर पॉजिटिव का सेंटेंस हुआ तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है, कौन सा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, तो सिर्फ आपका एक ही विजन क्या होना चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सिर्फ मुद्दे की चीज को याद रखो, ठीक है ना, सिर्फ एकदम काम की बात को ही याद रखना है, ठीक है। अब इसी का देखो हेल्पिंग वर्ब जब चाहिए भाई नॉट लगाएंगे तो नॉट तो खाली वर्ब के साथ लग नहीं सकता। नॉट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? सेकेंड फॉर्म वाला डेड। एक्चुअल क्या होता है? डू। और डू होता है फर्स्ट फॉर्म में और इसी का सेकेंड फॉर्म होता है डेड। तो जैसा वर्ब है वैसा ही हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, जैसा वर्ब वैसा ही हेल्पिंग वर्ब। और हमने सिंपल टेंस के रूल में पहले ही पढ़ा है कि सिंपल टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, है ना। ये तो हमने टेंस वाले वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस किया ही है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? ये जैसे ही हमने डिड लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी डिड लगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ डिड लगा है यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो एक जो कॉमन मिस्टेक है, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, सॉरी जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं वो यही है कि यहाँ डिड भी लगाए और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगाए। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर किसी ने कहा आई वेंट टू मॉल, मैं मॉल गया था, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे? यहाँ डिड लगा देते हैं, आई डिड नॉट
वेंट टू मॉल। ये मिस्टेक से बचना है आपको, ठीक है। सही इंग्लिश बोलेंगे और आराम से धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सही सीखेंगे। क्या है यहाँ पे, वेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो होता है, तो वो होना चाहिए, ठीक है। अब बात अगर हम क्वेश्चन की करते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको पता है हम दो तरीके के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, यस नो। अभी पूरे टेंस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे ही टेंस खत्म हो जाएगा हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स की, ठीक है। क्योंकि अगर इसके साथ मिक्स करूंगा ना तो फिर धीरे 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 दिमाग में खिचड़ी बनना शुरू हो जाएगा, वो नहीं करना है। कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और उसमें एक्सपर्ट होंगे। सो इंट्रोगेटिव यस नो। अब यस नो क्वेश्चन जो हमारे वीडियोस को अगर पहले से नहीं देखते हैं तो उनके लिए बता दूं, ये हाँ या ना वाले सवाल होते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप डे 1 से फॉलो करिए, वहाँ पे हम बहुत बेसिक से सेंटेंस, उसके टाइप्स, बिल्कुल ABCD से हमने शुरू किया है, ठीक है। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डे 1 से शुरू करिए। हाँ, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम सब जानते हैं कि हम कहाँ से शुरू करते हैं, हम डिड से शुरू करते हैं। मतलब कि जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब है, अभी हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो डिड लगाएंगे। इज़ेमार होता तो इज़ेमार से शुरू करते, ठीक है ना। याद तक तो क्लियर है। तो ये हमारा हो गया डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव, अगर यस नो क्वेश्चन में आपको नॉट भी लगाना है, ठीक है। जैसे कि अब मैं देखो सबका एक एग्जांपल दे दिया, क्या कि मैं खाना खाया था, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, मैं खाना नहीं खाया था। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्या मैं खाना खाया था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। और इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है कि क्या मैं खाना नहीं खाया था। तो ये सवाल भी है और उसमें हमने नॉट भी लगा दिया। इसको कहते हैं हम इंट्रो और नेगेटिव साथ में, ठीक है ना। वैसे हम ये फर्स्ट 3 की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें तो सिर्फ नॉट ही लगाना है, उसमें अलग से कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस रूल को फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आगे रिवीजन में ये हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म किसके साथ लगेगा, तो सारे सब्जेक्ट के साथ, ऑप्शन तो है ही नहीं ना, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सबके साथ लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सबके साथ लगेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ईज एम आर में 3 ऑप्शन था, तो किसके साथ ईज लगाएं, किसके साथ एम लगाएं, किसके साथ आर लगाएं, ये कंफ्यूजन था। यहाँ कंफ्यूजन ही नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम है सिंपल टेंस, ठीक है। और जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे तो वहां डिड लगता है, तो डिड भी सबके साथ ही लगा सकते हो, है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट ध्यान क्या रखना है, जैसे ही डिड लगाए वर्ब कौन से फॉर्म में आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखोगे। डिड लगाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो वही गलत होगी, और गलत नहीं बोलना है, ना ही मैं आपको बोलने दूंगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए साथ ही साथ और अच्छी इंग्लिश सीखिए। चलिए पास्ट सिंपल टेंस, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर पास्ट सिंपल टेंस में क्लैरिटी मिली होगी। अब हम करने वाले हैं इसके सेंटेंसेस की खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने ये देख लिया कि पास्ट सिंपल टेंस का क्यों यूज करते हैं। कुछ चीजें और है मैं आपको बता दूं। पास्ट सिंपल टेंस को हम कहते हैं किंग ऑफ पास्ट। किंग ऑफ पास्ट क्यों कहते हैं, मैं एक चीज समझा दूं। क्योंकि 70% सेंटेंसेस, ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिसर्च कहती है कि 70% जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट के सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। मतलब आप दिन में जितनी चीजें करें, ठीक है, जो बीत गया, वो सबके सब मोस्टली 70% काम किस में बनाए जाएंगे, पास्ट में। जितनी कहानियां होती, जितने स्टोरीज होते हैं, ठीक है, चाहे वो मोरल स्टोरीज हो, बेड टाइम स्टोरीज हो, मजे के लिए पढ़ने वाले स्टोरीज हो, हमारे इंग्लिश के बुक्स में जो स्टोरीज रहती हैं वो सब के सब पास्ट सिंपल टेंस में रहते हैं। मोस्टली 70% हिस्सा उनका पास्ट सिंपल टेंस, 10-15% कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस तरीके से हमारा एक पास्ट का पूरा बंच बनता है, जिससे कहानी, किस्से और पुरानी बातों को हम शेयर करते हैं। तो जब भी आपको पुरानी बातों को शेयर करना होगा, आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, और इसी चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से समझ के यूज करना है, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा एक बार वीडियो वहां से फिर से चला के देखो। और पास्ट सिंपल टेंस को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। चलिए देखते हैं हमने क्या देखा है। हमने देखा है कि अगर किसी सेंटेंस में ये था आ जाए, और था को भी छोड़ दो यार, अगर कोई काम बार बार होता था पहले
तो ऑटोमेटिक उस सेंटेंस में था तुमको दिखेगा, जैसे वह क्रिकेट खेलता था। अब पॉजिटिव का सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक ही चीज याद रखनी है सर, क्या याद रखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। सो ही खेलता था, खेलने को हम कहते हैं प्ले, और इसका सेकंड फॉर्म प्लेड। टेंस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म इकलौता ऐसा वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के लिए ही बना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म इंग्लिश में और कहीं पर यूज होता ही नहीं है। वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस। और जैसे ही याद रखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना रहा, मुझे डिड लगाना है, नॉट लगाना है, और वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इतना चीज दिमाग में बैठा के रखना है। तो ही प्लेड, क्या खेलता था वो खेलता था क्रिकेट। ठीक है। मोहन स्कूल जाता था, कौन? मोहन। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद जाने को हम कहते हैं गो। गो का सेकंड फॉर्म चाहिए वेंट। मोहन वेंट टू, कहाँ सर? स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल। मैं खाना खाता था, ठीक है। आई, खाने को हम कहते हैं ईट, और इसका सेकंड फॉर्म होता है एट। तो आई एट, क्या खाता था मैं? फूड। ठीक। वे अंग्रेजी पढ़ते थे, वे लोग को हम सभी जानते हैं, दे कहते हैं, है ना। हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज इस वीडियो के बाद जाइए और बेसिक से सीखिए। दे। अब पढ़ने को हम क्या कहते हैं सर? स्टडी कहते हैं। ठीक है। और स्टडी का सेकंड फॉर्म होता है स्टडीड। तो दे स्टडीड, क्या पढ़ते थे? इंग्लिश। ठीक है। देखो इंग्लिश को मैं ऐसा भी लिख सकता था, छोटा सा, है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। और कभी भी भाषा को हम छोटे लेटर से नहीं लिखते हैं, तो उसे हमेशा कैपिटल में लिखना है। तो दे स्टडीड इंग्लिश, और लगा है फुल स्टॉप। ठीक है। गाय दूध देती थी, तो गाय हम लिख सकते हैं द काउ। देने को हम वैसे तो गिव कहते हैं, लेकिन गिव का कौन सा फॉर्म चाहिए सर? सेकंड फॉर्म चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा? गिव। सो दे गिव, सॉरी द काउ गिव मिल्क। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़े नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस। और जैसे ही सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो आपको पता है सब्जेक्ट के साथ हम क्या ले लेंगे? डेड। फिर लगाएंगे नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो सीता ने मधुर गीत नहीं गाया। ठीक है। सो क्या हो जाएगा? सीता। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अब सबके साथ तो डिड ही लगना है। तो सीता डिड नॉट। गाने को हम क्या कहते हैं? सिंग। अब मधुर गाने को हम कहते हैं मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है। सीता डिड नॉट सिंग मेलोडियस सॉन्ग। फिर उन्होंने मरीजों का इलाज नहीं किया। उन्होंने का मतलब होगा दे। फिर यहां लगाएंगे डिड नॉट। ठीक है। इलाज करने को क्या कहते हैं? ट्रीट। ठीक है। सो दे डिड नॉट ट्रीट, किसको? दे डिड नॉट ट्रीट द पेशेंट्स, मरीजों को हम कहते हैं पेशेंट्स। फिर सिपाही ने चोर को नहीं पकड़ा। किसने? सिपाही। इसका मतलब है पुलिस। सो पुलिस। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डेड नॉट। पुलिस डेड नॉट। पकड़ने को हम कहते हैं कैच। फर्स्ट फॉर्म में ही चाहिए। किसको? चोर को। द थीव्स। ठीक है। ये थीव एक के लिए, और थीव्स प्लूरल, चोरों को। चोर है ना, एक चोर है, तो थीफ लगाएंगे THEIF। ठीक। फिर लड़के नदी में स्नान नहीं करते थे। लड़के, सो बॉयज। बॉयज के साथ आएगा डेड नॉट, बॉयज डेड नॉट। नहाने को हम कहते हैं बाथ इन, कहाँ सर? रिवर। फिर वह फल नहीं बेचती थी, तो हो जाएगा शी। फिर डेड नॉट। डेड नॉट तो एकदम दिमाग में बैठा लो, पास्ट मतलब डेड नॉट आना ही चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट रहे। तो शी डिड नॉट। बेचने को हम कहते हैं सेल। जब तक डिड रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाते रहना है, इस बात को नहीं भूलना। तो शी डिड नॉट सेल। फल को क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। शी डिड नॉट सेल फ्रूट। मैंने छत पर पतंग नहीं उड़ाया। मैंने, आई के साथ लगाएंगे डिड नॉट। आई डिड नॉट। उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई कहते हैं। आई डिड नॉट फ्लाई, क्या? पतंग, काइट। एन, कहा? छत पर। तो पर है, ऑन टेरेस। ठीक है। क्लियर हुआ? ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस, और इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर के बेस पर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या याद रखना है? डेड और नॉट। ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। चलिए अब सवाल बना लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी तो की जाए।
क्योंकि जवाब तो तब देंगे ना जब हम इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, या आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो ये हेल्प करेंगे। WH क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, हुम, हाउ, इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको इन चीजों पर और ज्यादा मास्टरी मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर, टेंस पे फोकस करो, ये सारी चीजें बाद में आराम से कर सकते हैं। क्या आपने खाना खाया, ठीक है, देखो खाना खाने का काम पूरा हो गया इसलिए पूछ रहा है, ठीक। सो क्या आपने खाना खाया, क्या हो गया, डिड यू ईट, ठीक है। क्या हेल्पिंग वर्ब बाहर लगना चाहिए क्योंकि यस नो क्वेश्चन है, आपने का यू, खाने को ईट, जब तक डिड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट ही लगेगा, और खाना हम कहते हैं फूड। फिर क्या आपने चोर को पकड़ा, डिड यू, पकड़ने को हम कहते हैं कैच द थीफ, डिड यू कैच द थीफ, और क्वेश्चन मार्क चाहिए सर, मैं भी मिस कर गया था। चलो, क्या उसने आपको गाली दी, ठीक है, तो डिड ही, चलो गाली देने को सोचो क्या बोलते हैं, इजी वर्ड है, डिड ही अब्यूज, क्या कहेंगे, अब्यूज, यूज के पहले अब लगा दो, सो डिड ही अब्यूज, और उसने आपको, तो आपको के लिए वर्ड आएगा यू। फिर क्या आप लोगों ने उसे बुलाया, डिड यू, अब इस लोग के लिए अलग सा पीपल वाला वर्ड नहीं डालना है, लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, डिड यू पीपल, भाई ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते, रूल के खिलाफ है, ठीक है, तो जो भी अगर ऐसा यूज करते हो तो छोड़ दो। डिड यू, वो यू में ही, आप लोग के लिए पूरा यू में आ गया, डिड यू, अब बुलाने को कहते हैं कॉल, और उसे को हम कहेंगे हिम, लड़का हुआ तो, लड़की हुई तो हर कर लेना और लगा देना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या उसने आपका किताब लिया, सो डिड, सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसने का मतलब ही, लड़का हुआ तो, लड़की होती तो शी लगाते, सो डिड ही, अब लेने को हम क्या कहते हैं, टेक, ठीक है, सो डिड ही टेक आपकी किताब, योर बुक, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, क्या रमेश ने आपको मोबाइल दिया, सो क्या होगा, डिड रमेश, देने को हम क्या कहते हैं, गिव कहते हैं, सो डिड रमेश गिव यू, आपको मोबाइल, सो डिड रमेश गिव यू मोबाइल, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चंस, ठीक है, पैटर्न अब हमने स्ट्रक्चर कर लिया है। अब हम लास्ट स्लाइड पर आते हैं जहां हम क्वेश्चंस के साथ नोट को भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। सो क्या होगा, क्या लड़कों ने पाठ याद नहीं किया, क्या के लिए वही सेम स्ट्रक्चर है सर, क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, डिड के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद, याद रखना है। सो डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ही, क्या लड़कों ने पाठ याद नहीं किया, डिड बॉयज, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सो डिड बॉयज नॉट, याद करने को हम कहते हैं लर्न, पाठ को कहते हैं लेसन, सो द लेसन, ठीक है। फिर क्या नीता ने गणित नहीं पढ़ा, सो क्या होगा, डिड नीता, नाम है ना इसलिए कैपिटल अक्षर से शुरू कर रहे हैं, डिड नीता नॉट, पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी, सो डिड नीता नॉट स्टडी गणित, गणित को हम कहेंगे मैथ्स, और हमेशा इसको कैपिटल लेटर से लिखना क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है और प्रॉपर नाउन्स कैपिटल से लिखे जाते हैं। क्या तुमने टीवी नहीं देखी, सो डिड यू नॉट, देखने को हम कहते हैं वॉच टीवी, सो डिड यू नॉट वॉच टीवी, क्या तुमने टीवी नहीं देखी। क्या राजा ने युद्ध नहीं किया, सो डिड द किंग, डिड द किंग, युद्ध करने को क्या कहते हैं, करने को डू वॉर, सो डिड द किंग, और नहीं है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा, सो नॉट, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे मेन वर्ब है, मतलब किसी काम को करने को दिखा रहा है, सो डिड द किंग नॉट डू वॉर, ठीक। और सवाल, क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, सो डिड द पुलिस नॉट, पकड़ने को क्या कहेंगे, कैच द थीफ, ठीक है। फिर क्या उसने चोरी नहीं की, क्या होगा, डिड ही नॉट
चोरी करने को हम कहते हैं स्टील। सो डिड ही नॉट स्टील, क्या उसने चोरी नहीं की, ठीक है, बता ही नहीं क्या चुरा रहा है। सो डिड ही नॉट स्टील, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारे पास्ट सिंपल का। उम्मीद करता हूँ कि पास्ट सिंपल टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि किस चीज़ पे हमें और ज़्यादा फोकस करना है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वहाँ से शुरू करिए, क्योंकि वहाँ हमने बेसिक्स के बारे में बात की है। और अगर आपके बेस क्लियर नहीं होगी ना, तो फिर आप वही कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ सही, कुछ गलत करते रहेंगे। तो उससे आपको बचना है, आपको सही इंग्लिश सीखनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है। अब ये वीडियोस रोज आने लगेंगे, तो हर दिन आपको 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश बोलना है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।